इस आईजी को पापा बनने वाले हैं। बहुत। एक महीने पहले वापस आएंगे। एक मिनट। पूरा महीना सिर्फ हमारा होगा। सिर्फ गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेरी गुड मॉर्निंग जी। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। नमस्कार सर। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि हमारे साथी लोग जो हैं वो आ गए हैं और सभी लोगों का वेलकम है। अभी आज 5 मिनट्स अभी रह रहे हैं और आज का जो सेशन है वो एक फोर्स मल्टीप्लायर होना जा रहा है। फोर्स मल्टीप्लायर मतलब कि अगर हमने वो चीज सीख ली तो हम लोग डबल ट्रिपल मतलब मल्टीपल से बढ़ेंगे। हम जुड़ेंगे नहीं, गुणा होंगे, तो गुणोत्तर वृद्धि होने जा रही है हमारी, राइट। और मैंने आज का जो विषय हमारा जो तय हुआ है वो 2 चीजें हैं और उसमें जो स्पेशल चीज ये है कि आज हम इट इज दिस मीटिंग इज नॉट ओपन फॉर ऑल, राइट। दिस इज ए मीटिंग विच इज ओनली फॉर ए फ्यू सीरियस वंस जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया है और जिन्होंने प्रूव किया है अगर वो जानते हैं कि वो लोग बहुत सीरियस है काम करने के लिए तो सिर्फ उन लोगों के लिए मीटिंग है। क्योंकि आज हम 2-3 आगे की फ्यूचर की स्ट्रेटजीज को डिसाइड करेंगे और वो स्ट्रेटजीज जो है वो क्लोज ग्रुप में ही डिसाइड होनी चाहिए, राइट। जो लोग सीरियसली बिल्डअप करना चाह रहे हैं इस बिजनेस को उन्हीं के बीच में वो स्ट्रेटजीज डिसाइड होंगी और वो स्किल्स भी वही ट्रांसफर होंगी, राइट। क्योंकि ये चीजें ये सेशन इज नॉट फॉर एवरीवन। तो आज का जो सेशन है धीरे धीरे करके लोग आ रहे हैं, सबका वेलकम है। तो आज का जो सेशन है उसमें 2 चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला डिस्कशन रहेगा कि हम लोग अगर जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने आ रहा है कि इस सिचुएशन में हम क्या करें, हम लोगों तक कैसे पहुंचे। तो हमको ये समझ में आ गया कि जूम एक बहुत अच्छा माध्यम है या फिर इंटरनेट के माध्यम से हम पहुंच सकते हैं। फिर एक सोल्यूशन आया कि क्या हम लोग किसी अच्छे प्रेजेंटर की या किसी अपने अपलाइन की मीटिंग कराएं। वो हमने बहुत अच्छा कराया। मैं मनोज जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने अमित जी को हमारे बीच में अरेंज कराया। अमित जी ने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया और उससे जो सबसे बड़ी बात हुई वो सबसे बड़ी बात ये हुई कि हमको अब कॉन्फिडेंस आ गया कि अगर अमित जी कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो हमने इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने हमारे ग्रुप में, क्योंकि मैं डेली बातचीत में रहता हूँ, बहुत सारे लोगों ने इसको किया है, करना शुरू कर दिया ऑन देयर ओन। लेकिन मेरा मानना यह है कि हमको किसी अपलाइन के ऊपर, अगर हम ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है, जितने ज्यादा हम अपने क्लोन्स बनाएंगे, जितने ज्यादा हम लोग ऐसे पैदा करेंगे जो भी रिक्वायर्ड काम है इस बिजनेस को ग्रो करने का वो खुद कर सकें, तो उतना ज्यादा ये ग्रोथ होगी। अभी डॉक्टर साहब से बात हुई, डॉक्टर अजय शर्मा जी, और डॉक्टर अजय शर्मा आज इसके बारे में ये हमको सिखाएंगे कि जूम की मीटिंग कैसे की जाती है, उसके अंदर सॉफ्ट मतलब क्या हार्डवेयर की जरूरत है, क्या पूरा टोटल बारीकियां सिखाएंगे। तो हमारी यही बातचीत हुई कि अगर हम लोग अपने सारे ग्रुप के जो रिस्पॉन्सिबल लीडर्स हैं, अगर हम उनको जूम पे मीटिंग लेना सिखा दें तो हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर सकते हैं। घर पे बैठे हुए जो ये आगे आने वाली सिचुएशन है उसमें हम हर जगह से वर्ल्ड वाइड पहुंच सकते हैं। और दूसरा एक हमने सबसे जो डिस्कशन करके ये चीज निकाली कि ज्यादा बड़ी मीटिंग में, चाहे वो फिजिकल मीटिंग हो, उसके अंदर भी डिसएडवांटेज होता है कि नेगेटिव अगर कोई चीज कोई क्वेश्चन आंसर में आती है तो वो नेगेटिव क्वेश्चन आंसर किसी और का हो चाहे ना भी हो, वो सबके पास पहुंच जाता है। और इसी वजह से हम लोग बड़े मीटिंग्स में वन ऑन वन प्रेजेंटेशन भी देना अवॉइड करते हैं। और दूसरी चीज, या तो हमारे पास यह है कि हम लोग ऑनलाइन के बाद तुरंत बंद कर दें, राइट, जैसे अमित जी की उसमें हुआ था। तो वो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं रहता है। वन ऑन वन के बाद मतलब मीटिंग के बाद क्वेश्चन आंसर जरूर हैंडल करने चाहिए। तो इसलिए अच्छा ये रहे कि बहुत छोटे ग्रुप्स में या एक फैमिली पर फैमिली हमारा इंटरेक्शन हो। तो वो तभी हो सकता है जब हम सब लोग इस विधा को सीखें।
राइट। तो पहला सेशन तो डॉक्टर साहब का रहेगा। चलिए, अब हमारा पूरा समय हो चुका है। हम जो कुछ लोग आए थे उनको फिर हम दोबारा से बता देंगे। और दूसरा सेशन ये रहेगा साहब कि हमको ये जो हमारा ट्रेनिंग शेड्यूल है उसको हमको कुछ मॉड्यूल्स में बनाना पड़ेगा। जैसे एक नया आने वाला एक व्यक्ति है, हमारे पास एक मॉड्यूल होना चाहिए जो कि हमें वो हफ्ते भर में खत्म हो जाए कि आपको कौन कौन से 4-5 काम करने हैं वो आपको सीखने पड़ेंगे। और उसको मुश्किल से 40-40 मिनट के सेशंस में इन सब पांचों कामों को जो है एक एक दिन दिया जाए, तो हफ्ते भर में उसको ये ट्रेनिंग हो जाती है। और उसका हम लोग टाइम भी रीशेड्यूल करने की सोच रहे हैं और उसको हम रेगुलर एक बेसिस के ऊपर काम करें। तो वो हम उसको उसके ऊपर भी डिसाइड करेंगे 4-5 काम जिसको हमको रेगुलर, जिसको हम जो लोग कुछ यहाँ पे पुराने लोग हैं उसको बेसिक्स की बात करते हैं, क्योंकि बेसिक्स अगर हमारे नए लोगों के साथ रिपीट होते रहेंगे तो एक सिस्टम ऐसा बन जाएगा कि जो भी व्यक्ति हमारे साथ जुड़ता है फ्यूचर में उसको हम एक कैरिकुलम दे देंगे कि भैया ये चीज आप हफ्ते भर में आप इसको कैरिकुलम को आप कंप्लीट कर लीजिए, नाउ आपका बेसिक हो चुका, देन विल टॉक, राइट। कुछ हम जिसे बोलते हैं ना इनिशिएशन करने वाले वीडियोस उसको दे सकते हैं। तो ये सब मटेरियल कैसे बनना और किस तरह से वो डिस्पेंस होना है इसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे, राइट। क्योंकि एक सशक्त, एक बहुत मजबूत और पार्टिसिपेटिव सिस्टम और बहुत जो एजुकेशन, वही बड़ी सक्सेस की नींव वही डाल सकता है। तो अगली बातचीत हमारी यहाँ पे होगी। तो आई थिंक सर, डॉक्टर साहब आर यू रेडी? डॉक्टर अजय शर्मा। अच्छा, एक चीज और है सर, आज आज इंस्ट्रक्शन ये मिली थी कि कोई भी आदमी अपना वीडियो को ऑफ नहीं करेगा। यहाँ पे मैं पवन कुमार को मैं पवन कुमार सुन रहे हैं? हाँ, पवन कुमार सिंह जी, आपका अभी सर अभी होल्ड कीजिए। हाँ जी, हाँ गुरजिंदर जी। पासवर्ड है वो, मैंने आपको पासवर्ड भेजा हुआ, पासवर्ड डालिए। आप अमित जी से बात कर लो या रवि जी से बात कर लो। हेलो सर, पवन जी, आप किनकी टीम है सर? कहाँ से? सर मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। पवन सर, हाँ जी सर, कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ ठीक है सर, पोखरियाल साहब के साथ। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, वेलकम। मैं आपको पहली बार देख रहा हूँ। मनोज शर्मा जी, अपना वीडियो सब लोग ऑन करें प्लीज सर। प्लीज सर वीडियो ऑन करें, एवरीबडी शुड बी ऑन वीडियो, राइट। प्रॉपर वीडियो विद प्रॉपर ड्रेस। मैं चेक कर रहा हूं सर। ललित भैया, डॉक्टर प्रदीप बैसोरा जी, सर बिल्कुल ठीक, वीडियो ऑन कीजिए सर। प्रदीप कुमार जी, वीडियो ऑफ है आपका, वीडियो ऑन कीजिए। एडवोकेट पुरी साहब, अपना वीडियो ऑन कीजिए। सर जिसका वीडियो ऑन नहीं होगा, आई वुड रिमूव देम फ्रॉम द मीटिंग प्लीज सर। ये सीरियस लोगों के लिए है, एंड सीरियस पीपल, आई नीड टू सी द फेसेस, जो भी लोग हैं प्लीज अपना। ये सक्षम कुमार जी आ गए हैं, वेलकम सक्षम जी। उपेंद्र जी को मैं देख पा रहा हूँ, वीरेंद्र जी को देख पा रहा हूँ। प्रदीप कुमार, वीडियो ऑन नहीं है। रविकांत, वीडियो ऑन नहीं है। अखिल मेहरा, वीडियो ऑन नहीं है सर। मेरा लॉगिन हूँ सर। ये Vivo 1920 सर, अपना नाम लिखिए और वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। अमित कुमार ऋषिकेश से सर। अमित जी प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो। सर कुछ चीजें हमको रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आई एम सॉरी, वीडियो ऑन करना ही पड़ेगा सर। आई वोंट स्टार्ट। उमेश शर्मा जी, आई कैन गिव यू ओनली 2 मिनट्स। सब लोग अपना वीडियो ऑन करें सर। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टू ड्रेस अप
and start the video. Otherwise, I would be forced to remove you. I won't start the meeting if the rules are not fulfilled. You're not serious enough then. यहां पर एक लिखा हुआ आ रहा है 2254B28, अगर नाम बदलिए सर और वीडियो ऑन कीजिए प्लीज. एडवोकेट पूरी जी वीडियो ऑन कीजिए. अमित कुमार जी वीडियो ऑन कीजिए. सर अगर वीडियो ऑन नहीं कर रहे हैं, आइदर यू आर नॉट इंटरेस्टेड और यू आर नॉट इवन लिसनिंग. प्रदीप कुमार जी और उमेश शर्मा, अखिल मेहरा, सब वीडियो ऑन कीजिए. एंड दिस हैज टू बी थ्रू आउट द मीटिंग. प्लीज सर, दिस इज इंपॉर्टेंट. कार्तिकेय संध्या जी वीडियो, हाँ वीडियो ऑन हो गया, गुड. प्रदीप कुमार अभी वीडियो ऑन नहीं हुआ है सर. चलिए अब हम ज्यादा समय नहीं लगेंगे. जो गुरजिंदर जी अभी वीडियो ऑन कीजिए. मैं सर किसको तो निकालना पड़ेगा मेरे को. आई एम रिमूविंग दिस 254B. ये किनका है? आई एम रिमूविंग. मुझे लगता नहीं कि वो सीरियस है. चलिए सर. डॉक्टर साहब आर यू रेडी? डॉक्टर अजय शर्मा. डॉक्टर अजय शर्मा. यस सर. यस सर. सर वेलकम वेलकम थैंक यू. वेलकम टू फर्स्ट सेशन सर. अच्छा, ये जो वॉइस डिस्टॉर्शन है, ये मुझे महसूस हो रहा है आपके एंड पे, उसका रीजन क्या है? क्या लाइक इज इट अ सिग्नल प्रॉब्लम और व्हाट? अभी मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही सर? डिस्टॉर्टेड है, फट रही है आवाज आपकी. अच्छा, डिस्टॉर्टेड है. हाउ इज इट नाउ? सेम सर. कैसी है? अभी भी वैसी है. अच्छा, अभी देखता हूँ सर. ये संजय नागियान की आवाज नहीं है. थोड़ा इको हो रहा है सर शायद. नहीं, डिस्टॉर्टेड है वो, इको भी नहीं है. चलिए कोई नहीं सर. इसको जो है नॉट एन इशू. बट डॉक्टर साहब की आवाज बहुत क्लियर क्रिस्टल है. थैंक यू सर. मैं कह रही हूँ सर. सर ये डॉक्टर साहब के साथ सर डॉक्टर साहब की आवाज तो ठीक आ रही है ना? जी जी जी. हाँ, हो सकता है मेरे कुछ सिस्टम में खराबी हो. मैं सेट इट राइट. डॉक्टर साहब आप यू स्टार्ट. आई सेट एवरीथिंग राइट. मैं अपने सिस्टम को देख लेता हूँ. फाइन. आई थिंक आपका जो वो है से सिग्नल्स हैं वो प्रॉपर नहीं है, इसीलिए कट रहा होगा सर. मे बी सर, मे बी. फाइन फाइन फाइन. सो नमस्कार. एक सेकंड में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ सर. मनोज शर्मा बोल रहा हूँ. मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि आज हम सब लोग वीडियो पे हैं, डॉक्टर साहब को सुन रहे हैं, इनकी सारी बातों को हम कैसे उपयोग में लाएंगे, जो चीजें हमें पसंद आती रहे, तो हम क्योंकि वीडियो पे थम्स अप करते रहे, बजाय वैसे डिजिटली हम चाहेंगे जिस मूवमेंट पे क्लैपिंग करने की बजाय थम्स अप करते रहे. एक दूसरे को सब देखते रहेंगे और पता भी लगेगा किस पॉइंट्स पे हमें किस तरह जो पसंद आ रहा है. जो फाइन सर. ठीक है. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू मनोज जी. थैंक्स मनोज जी. ये बड़ा अच्छा ही दिन था फॉर एवरीबॉडी, राइट? एंड ओके, सिंस द पार्टिसिपेंट्स आर मोर देन 35 36, है ना, तो सब लोग एक स्क्रीन पे नहीं आ पा रहे हैं. हाँ ठीक है. सो संजय जी, प्रोबेबली जो आपने मेरे से बात की थी, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कि हम जूम प्रेजेंटेशन कैसे दें. एम आई राइट? बिकॉज मुझे ऑब्जेक्टिव भी समझना मेरे लिए बहुत जरूरी है. हाउ टू शो द जूम डेमोन्स्ट्रेशन, राइट? और उसमें क्या बेसिक इंग्रेडिएंट्स हमारे जरूर होने चाहिए और किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए. एम आई राइट संजय जी? यस सर. इज इट समथिंग दैट इज एक्सपेक्टेड ऑफ मी? यस सर, बिल्कुल. डन. यस सर. आई एम ऑडिबल सर? ओके फाइन. ओके, सर गो अहेड सर. थैंक यू.
अभी ज्यादातर लोग हम लोग एक दूसरे को पहचानते ही हैं, राइट। पिछले कुछ अरसे से जूम पर संजय जी और से पोखरियाल जी, पंत साहब, प्रेमपाल जी, राइट, सब लोग बहुत तेजी से एक्टिव रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट। और अलग अलग तरीकों से सबने जूम प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल भी किया है। हमने इसको जूम मीटिंग पे भी इस्तेमाल किया, ऑनलाइन प्रेजेंटेशन। और उस ऑनलाइन प्रेजेंटेशन को संजय जी शायद शुरुआत में हम ही लोगों ने किया था सर, है ना। तो एक्सपेरिमेंट की शुरुआत हमारी नॉलेज में हम ही ने किया। हाँ सर, अक्सर ये होता है कि आदमी ये मान के चलता है जी मैं ही तो रम खाऊं। So I take that credit and I'll share that with Sanjay ji and Akhil Mehra. So Akhil Mehra is tech savvy, तो वो थोड़ा सा जानते वानते हैं सब चीजों को, कैसे बटन बटन दबाया जाता है। तो हम लोग तो नब्ज पकड़ना जानते हैं साहब, राइट। तो इतना ज्यादा जानकारी नहीं होती, तो अखिल जी के हमने मदद ली एंड देन हमने जूम प्रेजेंटेशन स्टार्ट की। और कुछ प्रेजेंटेशंस देने के बाद मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है, और शायद प्रेमपाल जी इस चीज के लिए मेरा साथ देंगे। और इफ पोखरियाल जी इज देयर, मैं देख नहीं पा रहा हूँ वैसे पोखरियाल जी को, बट इफ ही इज देयर, ये जितने भी और हमारे सीनियर साथी हैं, राइट, जैसे मनोज जी भी हैं, राइट, ये सब लोग, संदीप जी हैं, पोखरियाल साहब हैं, ओके फाइन। तो ये सब लोगों का मुझे ऐसा लगता है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये है कि जब भी हमने जूम प्रेजेंटेशन की, तो जूम प्रेजेंटेशन में हमारी कोशिश ये हुई कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसके अंदर शामिल करें, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इकट्ठे हों। जो अभी थोड़ी देर पहले शुरुआत में संजय जी ने बात कही थी। हाँ, पोखरियाल जी आ गए। पोखरियाल जी नमस्कार, राइट। सो जो अमित जी वाला प्रेजेंटेशन था, दैट वाज अ मार्वलस प्रेजेंटेशन, आई मस्ट से दैट। और उस प्रेजेंटेशन के फौरन बाद मेरी और संजय जी की बात हुई थी, काफी लंबी बातचीत हुई थी, और हमने ये पाया कि ये चीज थी जो रिक्वायर्ड है, पर उसमें भी एक चीज मिसिंग थी। एंड दैट मिसिंग पार्ट जो आज संजय जी ने बोला, इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि इतने ज्यादा लोगों में इंटरेक्शन पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अब चीज क्या निकल गया, या तो इंटरेक्शन वो करे, यानी कि फॉलो अप वह व्यक्ति करे जिसका वो प्रोस्पेक्ट है। अब आजकल है सब लॉकडाउन में आप मूव कर नहीं सकते, और एक बार वो आदमी जूम मीटिंग पे आ गया, दोबारा आप उसको ला पाएंगे ये जरूरी नहीं है। सो यू गॉट वन अपॉर्चुनिटी, और उसी अपॉर्चुनिटी में हमें पूरे प्रोग्राम को निपटाना पड़ेगा। आप सहमत हैं मुझसे पोखरियाल साहब कि हमें एक ही बार में इस काम को कर देना चाहिए? जी सर, जी सर, जी सर। थैंक यू सर। अब जो समस्या यहां पर आई, जो मैंने और अखिल ने, हम लोगों ने मिलके कुछ प्रेजेंटेशंस दी, संजय जी ने, हमने मिलके कुछ प्रेजेंटेशंस दी, तो उसमें हमने नतीजा क्या निकाला कि अगर हमने एक से ज्यादा परिवार को इन्वॉल्व किया तो उसमें दो समस्याएं आती हैं। पहली समस्या तो यह है कि हर फैमिली के अपने कुछ चैलेंजेस होते हैं, वो चैलेंजेस वो दूसरी फैमिली के सामने शेयर नहीं करना चाहते, तो वो असलियत हमें पता ही नहीं लगेगी कि प्रॉब्लम कहां है, या उसको और हमें क्या इंफॉर्मेशन देनी है, या से एज पर एलन पीज एंड नरेश जी कि उसका हॉट बटन कहां है। So we'll not be in a position to find out that and press that, क्योंकि सर फाइंडिंग आउट दैट हाउ हॉट बटन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो बिना इंटरेक्शन के असंभव है। उसके लिए आपको चाहिए प्रोबिंग आप भीड़ में नहीं कर सकते सर, प्रोबिंग हमेशा वन ऑन वन होती है। संजय जी, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? सर बिल्कुल सहमत है। एक मैं इनपुट देना चाहता हूँ। ओप्पो A7 का नाम से कोई आ रहा है सर, उनका नाम भी बदला नहीं है और वीडियो भी ऑन नहीं है। प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए, उनसे वीडियो उनकी रिक्वेस्ट कर लीजिए, नहीं में वो सेकंड मीटिंग में चेंज कर लेंगे। एक अपॉर्चुनिटी दीजिए, 1 मिनट में नेम चेंज दोबारा अपॉर्चुनिटी मत दीजिए। नहीं सर, वीडियो ऑन कर लें, खाली वो नेम चेंज बाद में कर लेंगे, वीडियो तो कम से कम एटलीस्ट कर लें। वीडियो ऑन कर लें, वीडियो ऑन कर लीजिए सर प्लीज। ठीक है सर, ठीक है सर, गो अहेड डॉक्टर साहब। मैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। समस्या संजय जी, डिस्टॉर्टेड वॉइस। एनीवे, गो अहेड सर। थैंक यू। तो साहब,
समस्या ये आई कि हम अगर अलग अलग लोगों को अलग अलग पृष्ठभूमि या अगर सेम पृष्ठभूमि भी है तो अलग अलग परिवारों की अलग अलग समस्याएं, हम उनको एक साथ टैकल नहीं कर सकते। कोई भी ऐसा आप जनरलाइज्ड रूल नहीं बना सकते जिससे आपने सब समस्याओं का समाधान कर पाए। दूसरी चीज जो संजय जी ने पॉइंट किया कि अगर एक मान लीजिए 4 परिवार इकट्ठे हो गए या 4 अलग अलग लोग हैं, उनमें से एक आदमी, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं और शायद हम सब लोग मैच्योर लोग बैठे हैं, इस चीज को आसानी से समझ लेंगे। अजय शर्मा की जेब में पैसे नहीं है, संदीप जी आए हैं और वो चाहते हैं कि मैं इनके साथ इस प्रोग्राम में शामिल हो जाऊं एंड आई बाय मशीन। मेरे पास पैसे हैं नहीं, तो सब मैं पब्लिकली इस बात को एक्सेप्ट तो नहीं करूंगा कि मेरे पास पैसे नहीं, और मुझे ये भी इंश्योर करना है कि दोबारा संदीप जी मेरा पीछा ना करें। तो सब मैं ऐसा सवाल प्रस्तुत करूंगा जिसका जवाब हकीम लुकमान के पास नहीं होगा, क्योंकि मुझे जवाब तो चाहिए नहीं ना, मुझे तो हटना है। हेलो, हम मैं ये कह रहा था, हेलो जी, मैं ये कह रहा था कि वो रोहित भाई फिर वो बोलेगा कि कब रखोगे ट्रांसपोर्ट पे, क्या बोलोगे भाई साहब? अजय गर्ग जी अपना वो बंद करो। ओहो गर्ग साहब, हाँ थैंक यू। ये तो ट्रांसपोर्टर शुरू हो गया था मामला भाई साहब। एनीवे, तो मेरा निवेदन ये था कि जब मैं अपने आप को बचाना चाहता हूं तो मैं ऐसे तर्क दूंगा या ऐसे प्रश्न पूछूंगा जिसका कोई संबंध नहीं है। जैसे मेरा प्रश्न ये हो सकता है कि सब प्लेट कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म होती है, अब ढूंढते रहो इसका जवाब। एम आई राइट संजय जी? यस सर। बट इस सवाल से क्या हुआ कि जो 4 लोग सीरियसली सुन रहे थे और मे बी ऑन द वर्ज ऑफ टेकिंग अ डिसीजन थे, उनको एक बार समझ, अरे यार संजय जी को ये तो पता ही नहीं है कि उसका टेम्परेचर कितना होता है, या संदीप जी को ये तो पता ही नहीं है, तो हमारी सेल हो गई खराब और 4 की 4 खराब हुई। मेरा सबमिशन ये है कि अभी तक हम जितनी प्रेजेंटेशंस दे रहे थे, ज्यादातर क्या होता था, हम किसी के घर जाते थे। संदीप जी, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? हम किसी के घर जाया करते थे टू शो डेमोन्स्ट्रेशन, और वो हम एक ही परिवार के पास जाते थे सर एक बार में। हम वहां भी ये नहीं करते थे कि भीड़ इकट्ठी करके बैठ जाएं। दैट इज द परफेक्ट वे इन माय ओपिनियन। मैं ये चाहता हूं, या मैंने ऐसा महसूस किया है कि अगर जूम मीटिंग भी हम किसी एक परिवार के साथ रखेंगे, उसके आप ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स होंगे। दिस इज व्हाट आई थिंक। सो डू यू एग्री टू मी और नॉट? यस सर। मेरे आप इसके खिलाफ भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ। थैंक यू। अब हमने इंडिविजुअल तो कर दिया मामला, डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएं कैसे? वो डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना भी एक एसओपी होता, सब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। उस एसओपी के तहत ही हमको चलना चाहिए, वो क्रम के साथ ही हमको चलना चाहिए। जैसे इस समय मैं जो यूज कर रहा हूं, मैं अपना लैपटॉप, जूम के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस उपलब्ध हैं। हम लैपटॉप से भी कर, हम मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं। मोबाइल फोन में मैं रिकमेंड करूंगा सभी साथियों को कि जो मोबाइल फोन यूज करते हैं वो एक इस तरीके की स्टैंडी जरूर ले लें। ट्राइपॉड 300-400 रुपए का आ जाता है, इसको ले लें तो ये स्टेबल रहेगा। आपका ध्यान इसके एंगल एडजस्ट करने पे नहीं रहेगा, अब उसको ले लेंगे, वो एक जगह स्टेबल रहेगा। बिफोर यू स्टार्ट द मीटिंग, सर आपका टोटल अरेंजमेंट आपके आसपास होना चाहिए, राइट? और संजय जी और मेरी जब रात की बात हुई और सुबह करीब के आसपास, तो तब भी यही बात हुई थी कि क्या क्या हमें जरूरियात हैं हमारी, जिनको पूरा करना है हमको, और उन चीजों को हमें कैसे कैसे रखना है। जैसे मैं उदाहरण दूं कि मुझे प्रेजेंटेशन देने के लिए किन चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है। मुझे सबसे पहले पानी, ये टैंक एंड वाटर है सब, मुझे इसके अलावा वाटर की जरूरत पड़ेगी, मैंने वो अलग रंग की बोतल में भर के रख लिया। मुझे इसके अलावा 11.5 की जरूरत पड़ेगी, मैंने अलग बोतल में भर के रख लिया। मुझे पीएस ड्रॉप्स की जरूरत पड़ेगी तो मैंने वो रख ली। तो क्या मेरे ये कैमरा सब कुछ, आर यू गेटिंग मी? आई मीन, एम आई क्लियर संजय जी? यस सर। तो मेरे कैमरा विजन से बाहर है, बट दैट हैंडी, दैट इज हैंडी। I can pick up anything, right? मुझे मस्टर्ड देयर, अगर मुझे मालूम जरूरत है की तो दैट थिंग इज देयर। मुझे जरूरत है अगर बीटाडीन की, सो आई एम रेडी विद दैट। अगर मुझे जरूरत है से उसकी ग्रीन टी सैशे की, सो दैट्स देयर। सो एवरीथिंग इज अवेलेबल।
ये हमें अपनी टेबल पे टोटल अरेंजमेंट करके रखना है। और मैं रिकमेंड ये करूंगा, ये विजिबल नहीं होना ऑन द मिनट वन, कि शुरुआत में हम सारा अपनी दुकानदारी सजा के बैठ जाएं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल अलग अलग पड़ा हुआ होना चाहिए। इसके अलावा मेरे पास ग्लासेस भी हैं, मेरे पास ORP मीटर भी रेडी है, राइट। तो जिस चीज की जरूरत है वो सब जरूरत की चीजें मेरे आसपास मौजूद होनी चाहिए। वन। दूसरी चीज, जूम प्रेजेंटेशन में एक एडवांटेज है कि हम किसी के भी घर में घुस सकते हैं लॉकडाउन में। लेकिन पोखरियाल साहब, एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है इसका। वो डिसएडवांटेज ये है कि जो मर्जी जब चाहे लीव कर सकता, आपको पता भी नहीं चलेगा छुट्टी हो गई, पता नहीं लगेगा। घंटी बजा रहे हो। सो वी शुड बी इन ए पोजीशन जब हम उसको ये कह सकें कि भाई साहब आपको ये हमारी कथा इसलिए सुननी चाहिए। तो मैंने जो एक अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए मैंने एक प्रोग्राम में मैंने बोला था अभी इसी सेशन में से इसी प्लेटफॉर्म पे, कि एक जादू जरूर होना चाहिए, और उस जादू में आदमी को ये समझ में आ जाए कि आगे क्या होने वाला है, वेदर दैट इज ऑफ इंटरेस्ट टू मी और नॉट। अगर वो ऑफ इंटरेस्ट होगा तो बंदा वहां पे बंध के बैठेगा, और वो ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो बंदा छोड़ के चला जाएगा। क्या ज्यादातर लोग मेरी बात से सहमत हैं या नहीं? यस सर। हमने भाई साहब उनको पूरी कथा सुनाई। मैं आपको सिचुएशन दे रहा हूं, आप उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं इसको और एक बात और बता दूं, मैं इलेबोरेट अभी कर रहा हूं। अगर डेमोन्स्ट्रेशन की आप मेरे से बात करेंगे, सर मेरी डेमोन्स्ट्रेशन सिर्फ 12 मिनट की है, 12 मिनट में डेमोन्स्ट्रेशन खत्म है। और मेरा मानना यह है कि इससे फालतू की डेमोन्स्ट्रेशन में हम सिर्फ आदमी को वही शब्द अलग अलग रूप में परोसते हैं, सेम एक ही बात को बार बार। और आदमी की, संदीप विल यू एग्री विद मी, आदमी घड़ी देखता है कि आपने कितने मिनट लगाए हैं। सूचना हमने उसे 3 दी है, दिस वाटर इज एंटीऑक्सीडेंट, दिस वाटर इज अल्कलाइन इन नेचर एंड दिस वाटर इज माइक्रोक्लस्टर्ड। एट द मैक्सिमम वी कैन से कि ये हाइड्रोजन रिच वाटर है। हमने 4 सूचना दी उसे। 4 सूचना देने में अगर हम 1 घंटा लगा देंगे एक परिवार में, मैं बड़े प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा जैसे अमित जी ने किया था, वो बिल्कुल सही तरीका था, क्योंकि वहां को अलग अलग वेवलेंथ के लोग होते हैं। यहां तो हमको पता है ना कि जिसके घर हम जा रहे हैं, जिसके घर में हम घुस गए हैं कैमरे के माध्यम से, उसकी रिक्वायरमेंट क्या, राइट। सो व्हाट माय पॉइंट इज कि आपको शुरुआत में उसे समझा देना चाहिए पहले मिनट में कि साहब हमारा पानी कुछ अलग है। एंड नॉर्मली प्रेमपाल जी, एक आम आदमी इस बात को लैक करता है, वो घबरा जाता है कि यार ये आदमी पता नहीं मेरी बात को आगे सुनेगा कि नहीं सुनेगा, अगर मैंने पहले मिनट में इसे बता दिया पानी कौन सा है, क्योंकि अपलाइन साहब ने तो बताया था पहले पूरी कथा सुनानी है। एंड व्हाट माय ओपिनियन इज कि आप पहले ये दिखा दें कि सत्यनारायण की कथा के बाद प्रसाद कौन सा मिलने वाला है, देसी घी वाला बढ़िया वाला प्रसाद है, टेस्ट करके देख ले, जब वापस जाएगा तो कटोरे में भर के मिलेगा, यू कैन हैव प्लेंटी ऑफ दैट, यू नो। या वो जैसे गुरुद्वारे में मिलता है ना कड़ा प्रसाद हलवा, साहब ये देसी घी वाला हलवा ही है जो बाद में मिलेगा। ओके, अनटिल एंड अनलेस आई नो कि मुझे बाद में क्या मिलने वाला है, मैं वहां क्यों बैठूंगा इतनी देर तक, राइट। ओके, नाउ अब हम करें कैसे? मेरा जो तरीका है मैं वो बता देता हूं। मैं उनको पहले शुरुआत में ये जो कोविड सिचुएशन है उसके बारे में मैं नॉर्मली एक जनरल सी बात बता देता हूँ कि साहब आजकल स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, ज्यादातर लोग जो कोरोना से ग्रसित हो रहे हैं वो हैं जिनकी इम्यूनिटी पुअर है। और इम्यूनिटी पुअर किसकी है? जिसको पहले से ही कोई बीमारी लगी हुई है, उसकी इम्यूनिटी पुअर है सर, राइट। अब अगर किसी आदमी को डायबिटीज है तो साहब ऐसा संभव नहीं है कि लॉकडाउन 4 चल रहा है, इससे पहले पहले वो अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कर ले। डू यू एग्री टू मी? जो हो चुका, सिर्फ एक तरीका बचा हुआ है साहब, अपनी इम्यूनिटी को एनहांस करते रहो। धीरे 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 आपकी जब इम्यूनिटी एनहांस होगी, आपके ऊपर वायरस के प्रभावित होने के चांसेस कम हो जाएंगे। वी आर नॉट गिविंग एनी ट्रीटमेंट, हम सिर्फ मदद कर रहे हैं। ओके, बोले साहब यहाँ में एक होगा कैसे? सॉरी जी, सॉरी सर, ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू जी। अब ऐसा होगा कैसे? अब वो दूसरा आदमी मेरी बात पे क्यों विश्वास करे? तो साहब वो उस बात के लिए मैं उसकी शुरुआत ही यहां से करता हूं कि भाई साहब आज की तारीख में हर आदमी एक चीज से 100% वाकिफ है, 20 सेकंड तक हाथ धोने हैं, अच्छे से साबुन लगाना है, वगैरह वगैरह वगैरह, दिस एंड दैट एंड एवरीथिंग एंड दिस, यू नो, वी नो दिस एवरीथिंग वी नो। हम बाहर जाते हैं, हम मास्क भी लगाते हैं, वी नो इट,
इशू इसकी जो सब्जी हम घर में लेके आते हैं उसका हम क्या करते हैं। अभी आज की अखबार में एक न्यूज है कि सब जो केले बेच रहा था आदमी वही संक्रमित। अब उसका आप क्या करिएगा। एंड देयर इज नोबडी जो अपने गले में तख्ती लगा के घूम रहा हो कि साहब आई एम कोरोना पॉजिटिव, आई नो इट वेरी वेल, और उसके बावजूद मैं आपके घर में सब्जी बेचने आ रहा हूं। कहेगा कोई? नहीं। इन 90% तो केसेस उस बेचारे को पता ही नहीं है। ये सिम्टोमेटिक जिसको, उस बेचारे को खुद ही सिम्टम्स नहीं है, वो कैसे पता लगेगा उसे। और हम क्या कर रहे हैं, हम उसी चीज को खरीद रहे हैं, हम उसे सादा पानी से साफ कर रहे हैं एट द मैक्सिमम, राइट। सब्जी फल को हम धोने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर हम उसको खा लेते हैं और उससे होता कुछ नहीं। और ये सिद्ध करने के लिए मैं उसको सिर्फ 2 डेमोन्स्ट्रेशन शुरुआत में दिखा देता हूं। वन इज ऑफ दिस बीटाडीन, ये जो आम घर में इस्तेमाल होती है वही वाली बीटाडीन। वो बीटाडीन मैं ले लेता हूं। मेरा डेमोन्स्ट्रेशन का तरीका है तो 11.5 pH का मैं पानी लेता हूं। इस समय मैं, क्योंकि बहुत जल्दबाजी वाला हिसाब किताब संजय जी ने नोटिस नहीं दिया था मेरे को, राइट, तो इसलिए मैं इस समय मेरे पास 11.5 का पानी नहीं है, अदरवाइज मैं आपको दिखा देता कि ये काम क्या करता है। और मैं 2 ग्लास लेता हूँ, राइट, और उसमें एक में, दोनों में मैं डाल देता हूँ बीटाडीन, एक में मैं डाल देता हूँ सादा पानी और दूसरे में मैं डाल देता हूँ 11.5 pH, 11.5 pH। सर 11.5 pH वाला बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता है, पर जिसमें आप सादा पानी डालते हैं, आरओ वाटर डालते हैं, उसमें पूरा नजर आ रहा होता है रंग ऑफ बीटाडीन। तो हम उनको बता देते हैं कि साहब ये तो नंबर 1 तो ये केमिकल को न्यूट्रलाइज कर रहा है। दूसरा काम, मैं दूसरे 2 ग्लासेस और लेता हूँ, एक में सरसों का तेल, दूसरे में बराबर मात्रा में सरसों का तेल, एक में पानी और दूसरे में आपका 11.5। ठीक है, वो जो तेल है वो फट गया। सर ये इतना जबरदस्त इंपैक्ट डालता है कि अब इसके बाद आप चाहे कोई डेमो से ना दिखाओ, उसकी बुद्धि खुल चुकी होती है, उसको आप ये बता चुके हो कि साहब हमारे पास ही वो तरीका है जिससे तुम अपने फलों और सब्जियों को धो सकते हो और अपने बच्चों को इस इन्फेक्शन से बचा सकते हो। डू यू एग्री विद मी और नॉट? यस सर। Agreed? यस सर। Fine. अब मेरा सवाल ये है साहब, अगर ये यूटिलिटी हमने उसको 27वें मिनट में बताई तो देयर आर चांसेस कि वो छोड़ के चला जाए। लेकिन अगर हमने ये उसको पहले ही मिनट में या दूसरे मिनट में उसको बता दी तो उसकी बुद्धि हिल जाती है, बंध जाता है वहीं, एंड ही इज इनक्लाइंड टू लिसन टू यू। अब आप उसे जो बताओगे उसे बता साहब सीरियस मैटर है, इनके थैले में कुछ जुगाड़ है। दिस इज व्हाट ही अंडरस्टैंड्स। मेरी जो मैं बात करना एंड बताना जो मैं पसंद करता हूं, मैं देसी तरीके से बात करता हूं, मुझे देसी बात समझ में आती है जल्दी आसानी से, राइट। तो हमने ये चीज दिखा दी। यहां पे मैं उसको एक मैसेज और दे देता हूं नॉर्मली। मैं ये नहीं कहता आप भी ऐसा ही करिए, सुपरमार्केट अप्रोच होनी चाहिए। मैं बता रहा हूं, मेरे बताने का तरीका है, आपको जो अच्छा लगे उसे फॉलो कर लीजिए, जो ना अच्छा लगे उसे छोड़ दीजिए, राइट। क्योंकि सुपरमार्केट में बहुत कुछ बिकता है, जरूरी नहीं आप सब कुछ खरीद के लाएं, या मंडी में बहुत कुछ बिक रहा होता है, आपको जिस चीज की जरूरत है बोलिए। तो मेरा कहने का जो मुख्य ध्येय है वो ये है साहब कि मैं उस आदमी को ये बता देता हूं साहब ये ऐसा हुआ तो एक बात पक्की है कि मैं आपके पास कोई आरओ लेके नहीं आया हूं, बिकॉज नो आरओ हैज गॉट दिस एबिलिटी, राइट। मैं कोई आरओ, कोई फिल्टर आपके पास लेके नहीं आया हूं। मैं आपके पास जिस बारे में चर्चा करने के लिए आया हूं वो दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और ये टेक्नोलॉजी इज इन्वेंटेड बाय जापानीज। क्वालिटी इज गारंटेड, इंटरनेशनल क्वालिटी का प्रोडक्ट है। सो डोंट एक्सपेक्ट कि ये प्रोडक्ट आपको 5, 10, 15, 20 हजार रुपए में मिलेगा। इट हैज गॉट अ वैल्यू। और ये प्रोडक्ट सर 1,55,000 से लेके और लगभग 4 लाख रुपए तक का आता है। इससे 7 तरीके का पानी निकलता है, सिर्फ एक तरीके का पानी अभी मैंने आपको दिखाया है। बाकी के 6 तरीके का पानी क्या क्या कर सकता है, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। What do you think? Is it yes or no? सर पहले मिनट में क्लियर हो गया भाई साहब। 1.5 लाख का तो मामला है ही है, उसे पहले मिनट में एक चीज समझ में आ गई। अब वो आपसे प्राइस की चर्चा नहीं करेगा सर, बिल्कुल। यू ओपनड हिम अप फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। बहुत अच्छा सर। ये मेरे ख्याल से ये सबसे पहले ये चीज करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि सर किसी व्यक्ति को बार बार ये कहना नहीं तुम ले लो, ये तुम्हारे परिवार के लिए बहुत अच्छा है, ये तुम्हारे पड़ोसियों के लिए बहुत अच्छा है, इज अ यूजलेस थिंग। You tell him bloody you are going to get something
जो दुनिया में बहुत कम खुशनसीब लोगों को मिलता है, वो है ये प्रोडक्ट। ये सबके लिए नहीं है। अब तू बता, तू खुशनसीब है या नहीं है, और यू वांट टू बी खुशनसीब और नॉट? यस सर। थैंक यू। यहां से सर मेरा ये प्लेटफॉर्म यहां से मेरा शुरू होता है। इसके बाद मेरी अगली कहानी शुरू होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब इतने समय के बाद क्या होता है, जब ये थोड़ा सीरियस मामला हो जाता है ना सर, तो ये मैं आपको अब व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं, कुछ लोगों के साथ हो सकता है ऐसा भी हो। जब इस तरीके की बातचीत हो जाती है तो जो मेल मेंबर है, नॉर्मली क्या होता है कि वो जो चौधरी साहब है ना, वो मूंछ पे ताव देके आपके सामने बैठे होते हैं, हाँ जी आप बताओ क्या है। आप उनसे कहते हैं जी वो बाकी जो सदस्य उनको बुला लो, महिलाओं को बुला लो, बच्चों को बुला लो, और उसका सीधा जवाब होता है जी डिसीजन तो मैंने लेना है, आप बताओ। जैसे ही आप उसे ये कहानी सुना देते हो ना कि 4 लाख रुपए तक का आइटम है भाई, और यहां से शुरुआत हुई है, अभी तो सिर्फ फल धोए हैं, सब्जी बनाई नहीं है, पानी पिया नहीं है, तो वो अपने आप आवाज दे देता अपनी धर्मपत्नी को, जी आ जाओ तुम भी बैठ जाओ। Then he calls his son also, right? And this is what has happened with us. Am I right, Akhil, or not? यस। है ना? वो आदमी उसके बाद भाई साहब यहां तक कहता है कि 1 मिनट ठहरो, मेरी बेटी पढ़ रही है, वो एमएससी केमिस्ट्री में उसे बुला लेता हूं। सर आपने अगर ये काम ना किया होता तो वो लड़की नहीं आती थी। और जब आप चले जाते हैं ना पूरी कथा सुना के ये जूम पे, उसका बाप कहता अपनी बेटी से कि ऐसा प्रोडक्ट आया है, पॉजिटिव नेगेटिव एंड इलेक्ट्रॉन एंड फलान ढमकान, और वो लड़की कहती बापू ऐसा कुछ होता नहीं है, आपके सारे किए किराए पे पानी फिर जाता। राइट? सारे परिवार को बैठवा लो सामने। जब महिला आ जाती है, अब महिला के साथ बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। उसे ये लगता है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे, मैं एक जरूरी काम कर रही थी, मैं तो खाना बना रही थी, मुझे उठा के यहां बुला लिया, एंड दैट टू फॉर नथिंग। तो यहां महिला का इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आई डू समथिंग एल्स। और मैं उनसे कह देता हूं, मैडम, भाभी जी, बहन जी, जो भी जिस तरीके का उनसे आप एड्रेस करना, उनसे कहता हूं जी मैं एक विशेष प्रकार के पानी के बारे में चर्चा करने आया हूं आपके यहाँ, और वो किस काम को करेगा, जिस काम को करने में आपका सबसे अधिक समय लगता है, और वो सबसे अधिक समय लगता है आपके परिवार के लिए पोषक खाना बनाने में आपका सबसे अधिक समय लगता है। मैं उसमें आपकी मदद करने के लिए एक प्रोडक्ट बताने के लिए आया हूं, क्या आपको लगता है हमें इसे सुनना चाहिए? तो वो ना बड़े बुझे हुए मन से कहे कि हाँ जी बता दो, जब उसका मन कहीं और है। और वहां मैं फिर दोबारा निकालता हूँ जी, अच्छा जी खाना आप बनाते हैं तो उसके अंदर मसाले डालते हैं, ओके, नॉर्मली आप हल्दी का इस्तेमाल करते होंगे, हाँ जी हल्दी क्या काम करती है, चोट लग जाए तो वहां लगा लो, खांसी हो जाए तो खा लो, वगैरह वगैरह वगैरह। भाई साहब 10 नुस्खे आपको वो बहन जी बता देंगी। 2 ग्लासों में हल्दी, 1 ग्लास में सादा पानी, दूसरे ग्लास में हमारा 9.5 pH, और जब वो ऑरेंज हो जाता है, दैट ओपन्स अप द ब्रेन ऑफ दैट लेडी ऑल्सो। तब वो सुनना शुरू करती है कि कुछ तो है। इसी तरीके से जो जीरा है, मैं उसके ऊपर दिखाता हूं। मैं छोटे छोटे जो प्रैक्टिकल्स है सर, वो मेरे डेमो की शुरुआत में हो चुके होते हैं, सारी थ्योरी बाद में। उसके बाद मैं उनको बता देता हूं कि सब आप अजवाइन गए तो उसको भी कर लो। अब वो जो रंग बिरंगे पानी पड़े होते हैं ना सर, बच्चे उसे देख के ललायत हो जाते हैं। और इट हैज हैपेंड मेनी टाइम्स विद अस। वो एक बच्चा आएगा, पापा जी हरा हो गया, दूसरा आएगा, पापा जी पीला हो गया, दैट टाइप्स, है ना। दैट इज कॉल्ड इन्वॉल्वमेंट। आप अनलेस अपनी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करते, आपको कभी भी रिजल्ट्स नहीं मिलते। वो वन साइडेड रहेगा प्रोग्राम, और उसमें चांसेस हैं कि आपको सेल ना मिले। लेकिन आपने आप फैमिली को अगर जोड़ गए तो फिर कमा लो। विद मी, क्या आप लोग सहमत हैं मुझसे? यस सर। जी सर। गुड, फाइन। सो दिस इज व्हाट आई डू। अब जब जूम तो प्रेजेंटेशन हम कैसे दें, मैंने कोई ज्यादा लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं लगाया है। मेरे रूम में जितनी रोशनी है मैं उतनी से ही काम चला रहा हूँ। हालांकि मैंने संजय जी से कहा था कि मुझे थोड़ा सा समय दे दो, सो दैट मैं थोड़ा सा लाइट इंप्रूव कर पाऊं यहाँ पे, बट वो ही वाज नॉट दैट काइंड। उन्होंने कह दिया जितनी रोशनी इसी से काम चला लो आप, राइट। तो मेरे लैपटॉप में एक वो यूएसबी वाला स्पीकर लगा हुआ है। मैं जो लैपटॉप का माइक्रोफोन है उसी को यूज कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से मेरी आवाज भी आप तक क्लियर आ रही है। सिर्फ इतना जरूर है कि मैं ब्रॉडबैंड यूज कर रहा हूँ, और वो मैं रिकमेंड करूंगा सबको ब्रॉडबैंड अब यूज करना चाहिए। हाई टाइम है साहब, बहुत टाइम हो गया हमने जियो को ले लिया घूमते हुए जेब के अंदर। आप अपने अपने घरों के अंदर सर ब्रॉडबैंड कनेक्शन लें। बी ए बिजनेसमैन, दिस इज एन इन्वेस्टमेंट, राइट।
अब अगला काम क्या हुआ, मुझे प्रेजेंटेशन दिखाना है, डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना है, राइट। तो ये जो मैंने अब जब मैं उनको जूम पे बता रहा हूँ तो सब ऐसे हाथों में पकड़ पकड़ के ग्लास खड़े करूंगा तब भी मजा नहीं आएगा, एंड नन विल टेक मी सीरियसली और एज अ प्रोफेशनल। तो मैंने अभी के लिए एक जुगाड़ किया है फॉर दिस मिनट। नॉर्मली व्हाट वी डू इज मी एंड अखिल वी वर्क इन अ टीम, और मैं आलसी आदमी हूं तो मैं बोलता रहता हूं एंड अखिल डज द रेस्ट ऑफ द थिंग्स, राइट। अब मैंने एक एक्सपेरिमेंट जरूर किया है। कल रात को मैं और संजय जी काफी देर तक हम लोग लगे रहे, इन्होंने मुझे सोने नहीं दिया काफी रात तक। सॉरी सर। नहीं कोई दिक्कत नहीं, माफी। बहुत जल्दी सो जाता हूं। संजय जी ने जगा दिया था मुझे कल रात को। तो उसका नतीजा ये हुआ, व्हाट आई डिड संजय जी, आप इस समय देख रहे हैं मेरे कैमरे की पोजीशन एक है जिसमें आपको मेरी शक्ल नजर आ रही है ठीक से? बिल्कुल सर। सर बात करते करते मैंने कहा साहब अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये पानी कैसे काम करता है। कुड यू सी मैंने क्या किया है? मैंने एक प्लेटफॉर्म सा इस्तेमाल कर लिया, और ये कुछ नहीं भाई साहब, एक चौकी है जिसके ऊपर फिलहाल मैंने एक तौलिया लपेट दिया है जुगाड़ पूरा करने के लिए, राइट। क्योंकि अभी का दिखाना था और इस काम के लिए मुझे संजय जी ने सिर्फ आधा घंटा दिया था, तो आधे घंटे मैंने जुगाड़ किया है। अब इसके ऊपर मैं ग्लास रखता हूं साहब, नाउ इट विल बी विजिबल। डू यू एग्री विद मी संजय जी? अब हम इसको करके भी देख लेते हैं, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट, मैंने भी करके नहीं देखा अभी। लेट अस डू इट वंस, और ये पता लगे कि क्या कलर डिफरेंस विजिबल है। लेट्स डू इट। ये आरओ वाटर है, उनको बता देता हूं कि साहब ये आरओ का पानी है और ये हमारा कैंगन वाटर है। मैं दो प्रॉपर्टीज आपको दिखाऊंगा। पहली ये कि ये पानी एंटीऑक्सीडेंट है या नहीं है, और उसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा एक मीटर जिसको बोलते हैं ORP मीटर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल मीटर इसको बोलते हैं। इसको अमेरिकन मरीन्स इस्तेमाल करते हैं, राइट। इसमें अगर रीडिंग आएगी 0 से ऊपर +1 तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। यदि वो रीडिंग आती है -1 तो वो हमारे लिए अच्छा है। यदि ऑन द पॉजिटिव साइड 30 से ऊपर हो जाएगी तो पोटेंशियली खतरनाक हो जाएगा, कैंसरस हो सकता है, राइट। नेगेटिव में जितना चले जाएगा उतना अच्छा। तो लेट अस सी कि ये क्या होता है। इज अखिल देयर? अखिल, यस अखिल, आई वांट टू टेल यू समथिंग, नो एंड डोंट टेक इट अदरवाइज। मैं पब्लिकली बता रहा हूं इस चीज को, राइट, आपको पॉइंट आउट करते हुए। नेवर स्विच ऑन द मीटर और इसकी स्क्रीन को सीधा दिखाओ। नेवर। आप मीटर को स्विच ऑन करो, पुट इट हियर, जो प्रोब है, and then show it to people. देख पा रहे हैं साहब कुछ? What is the reading like? कितना है? 90 जी 1994। अब हमने इसको उठाया, इधर रखा, अब कितना है? नेगेटिव। ठीक है सर, हमारा काम यही तो था, उसको पॉजिटिव नेगेटिव दिखाना। We could do it. और हमने मीटर कर दिया बंद। अखिल ये ध्यान देना है, प्रोब को बाहर निकाल के आप कभी मीटर को ऑन नहीं करेंगे। जैसे ही प्रोब बाहर आया मीटर का बंद होना चाहिए। सॉरी, मैं उस समय कभी मुझे ऐसा मौका नहीं मिला कि आपको फौरन बता पाऊं, राइट। अब बता रहा हूं। अब दूसरी चीज देखते हैं, पीएच कितना है ऑफ वाटर। हमने एक चीज तो देख ली कि जो ORP की रीडिंग है वो तो नजर आ जाती है। Now let's see whether pH drops का कलर नजर आता है। Is it visible? I'm asking you. मुझे बताइए क्या ये कलर नजर आ रहा है? Yes, sir. बिल्कुल आ रहा है। ठीक है सर, थोड़ा स्क्रीन नीचे कर लीजिए। यार, वो बाद में करेंगे, मैं स्क्रीन नीचे नहीं करना चाहता, मैं रादर इस प्लेटफॉर्म को ऊपर करूंगा। सी, हम कल रात भर हम इसी चर्चा में लगे रहे, कैसे हम अपने कैमरे की मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट करके और फिर सारा कुछ कर पाए। इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट आई विल डू इज, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर उठा दूंगा, राइट। तो हम प्लेटफॉर्म इतना बड़ा बना सकते हैं ना, हमें क्या जरूरत पड़ी ज्यादा पंगे लेने की। ये वो तरीका है जिससे अगर आप प्रेजेंटेशन देंगे, मेरा मानना यह है इसमें आप जगह जगह पे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहे आदमी। आपने ये दोनों चीजें हो गई।
अब आ गए हम थ्योरी पार्ट पे। थ्योरी पार्ट पे जब आएंगे तो प्रेमपाल जी मुझसे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, एंड दैट इज कि हाउ टू शेयर द स्क्रीन। मुझसे ज्यादा बढ़िया जानते हैं, तो हम बीच में जहां जरूरत होगी वहां शेयर कर लेंगे स्क्रीन को। या अखिल जी या संदीप जी बहुत अच्छे से जानते हैं, पोखरियाल साहब बहुत अच्छे से जानते हैं, मे बी कुछ लोग मेरे जितना जानते हो, राइट। अब मैं शेयर करके दिखा रहा हूं आपको स्क्रीन। संजय भाई, प्रोबेबली ये वो पॉइंट था जिसके ऊपर हमारा कल सबसे ज्यादा समय लगा था। नाउ इफ वी host, you have disabled me from participating screen sharing. You have disabled me. आप या तो मुझे इनेबल करो या अखिल को इनेबल कर दो। अखिल के नाम शो दिस थिंग। गैलेक्सी J2 2018 भाई साहब म्यूट कर दीजिए इनको। थैंक यू, थैंक यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भूल जाता है कई बार, वो टेक्नोलॉजी है यार, हमारे भी हाथ लग जाते हैं, राइट। लेकिन हमने जब जरूरत हो तो बंद कर। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। आप पूरा परिवार के साथ बैठिए, देखिए, ये परिवार का ही शो है दोस्त, सबके लिए है। ओके फाइन। हैव यू इनेबल्ड मी? नहीं संजय जी, मुझे आपने इनेबल नहीं किया है। आप एक काम करिए ना, यू शेयर अ स्क्रीन। अच्छा, आई एम द होस्ट नाउ। फाइन, गुड, थैंक यू। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू इज, ये आ गया साहब, और मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। जी ओके। आप सोच रहे होंगे कि एल्कलाइन आयोडाइज्ड वाटर आपके लिए क्या कर सकता है। आप सोच रहे होंगे कि एल्कलाइन आयोडाइज्ड वाटर आपके लिए क्या कर सकता है। ये रहे रोजाना आयोडाइज्ड वाटर पीने के 10 कारण। पहला, हाइड्रेशन। रिसर्च के मुताबिक एल्कलाइन आयोडाइज्ड वाटर पीने से आपका बदन सादे पानी के मुकाबले ज्यादा हाइड्रेट होता है। दूसरा, डिटॉक्सिफिकेशन। एल्कलाइन आयोडाइज्ड वाटर बदन को रोजाना स्वच्छ करता है। आपकी किडनीज आपका शुक्रिया अदा करेंगी, क्योंकि इस पानी में होने वाला आयन ट्रैपिंग किडनीज के एसिडिक टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। आपका लिवर बहुत खुश होगा, क्योंकि इस पानी के एंटीऑक्सीडेंट्स के लेवल बढ़ने की वजह से खून स्वच्छ हो जाता है। आपके कोलोन को फर्क महसूस होगा और आपको भी। तीसरा, बैलेंस्ड बॉडी पीएच। रिसर्च के मुताबिक वीडियो नहीं चल रहा है। तो अगर सिर्फ एक पीएच से बढ़ाया जाता है तो आप ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड शुगर और किडनी स्टोन जैसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम को रोक सकते हैं या फिर खत्म कर सकते हैं। हाल ही में से लेकर 70% बढ़ाकर, जो कि नॉर्मल ब्लड पीएच रेंज होता है, हानिकारक मेटाबॉलिकल एसिडोसिस से लड़ता है। चौथा, वेट लॉस। हाइड्रेशन की वजह से आप और बेहतर कसरत कर पाएंगे, जिसकी वजह से आप ज्यादा कैलोरीज जला पाते हैं। हाल ही में हुई स्टडीज के मुताबिक जिन लोगों ने एल्कलाइन वाटर पीना शुरू किया, उन्होंने 2 महीनों में तकरीबन 5 किलो वजन घटाया, जबकि उन्होंने एल्कलाइन वाटर पीने के अलावा कुछ और नहीं बदला था। पांचवा, एंटी एजिंग। एल्कलाइन वाटर विटामिन सी की एंटीऑक्सीडेंट शक्तियों को तिगुना कर देता है। ये अकेला ही हानिकारक रिएक्टिव ऑक्सीडेंट स्पीशीज के प्रभाव को उल्टा कर देता है, जो डीएनए और टिश्यूज को नुकसान पहुंचाते हैं। दोनों एल्कलाइन वाटर और विटामिन सी मिलकर हानिकारक फ्री रेडिकल्स को सफलतापूर्वक कैंसिल कर देते हैं। छठवां, हार्ट हेल्थ। सभी लोग अपने आप को म्यूट कर ले सर प्लीज, क्योंकि उससे वो फिर स्क्रीन भी शिफ्ट होती है सर। अखिल जी के और अजय जी के अलावा सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लें। आवाज ना आए। डॉक्टर भैंसोरा सर म्यूट कर लीजिए प्लीज। ये दीज आर बेसिक मीटिंग एटिकेट्स डॉक्टर साहब। सर आप म्यूट कीजिए ना, म्यूट डाल सबको म्यूट डाल कीजिए तो मीटिंग के सर मैं संदीप जी मेरा निवेदन ये है, वी आर ऑल 3A+ कॉन्स्टिट्यूशन की परेशानी को सर। अभी आप स्क्रीन को बंद कीजिए सर, दिस इज इरिटेटिंग सर। हम यहाँ पर ज्यादा हाइड्रेट बड़ी तेजी से अपने रोगों से छुटकारा पाएंगे और पाएंगे सहनशीलता में बढ़ोतरी और ज्यादा ऊर्जा। क्या आप जानना चाहते हैं कि एल्कलाइन वाटर आपकी मदद कैसे कर सकता है? अधिक जानकारी के लिए हमें फौरन कॉल कीजिए और हमसे हमारे एल्कलाइन वाटर आयोनाइजर्स के 10 रीजंस के बारे में पूछिए। डॉक्टर साहब, are you listening to me? डॉक्टर साहब, now I am listening to you. Now I am able to listen to you. सर उससे पहले मैं एबल नहीं। We need to ask everybody to please at least we are all 3A and 3 and plus सर। उनको म्यूट करना अनम्यूट करना तो आना ही पड़ेगा, otherwise it becomes very irritating, right? अर्पित सैनी जी,
अगर सर जो नहीं कर पा रहा है सर, प्लीज रिमूव देम फ्रॉम द मीटिंग। सर बीच मीटिंग में एक प्रोस्पेक्ट खुद को अनम्यूट कर सकता है, हम उससे बार बार रिक्वेस्ट नहीं करेंगे कि वो अपने आप की म्यूट करे। हो सकता है वो कर पाए, हो सकता है वो नहीं कर पाए, उसका क्या सोल्यूशन है सर? अखिल, इज देयर एनी सॉल्यूशन जो संदीप जी पूछ रहे हैं? सर सॉल्यूशन वही है, होस्ट उसको म्यूट कर दे तो वो भी करे, लेकिन सर राइट, लेकिन जैसे मोहम्मद मशाद सर, अनम्यूट क्यों करते हो अपने आप को? म्यूट कीजिए सर। म्यूट कर दिया सर। डॉक्टर साहब, यस, ये म्यूट मोहम्मद नौशाद को म्यूट कर दीजिए सर। नहीं, मैं तो दूसरा काम करता हूँ ना सर। सर जहां पर आपके पास स्क्रीन के अंदर आप होस्ट हैं इस वक्त, नीचे जहां पर पार्टिसिपेंट्स हैं उसको पे क्लिक कीजिए। अच्छा, वो तो मैं कर ही लूंगा सर। अच्छा, मेरे को दोबारा खुल गई सर, मेरे को दोबारा वो बता दिया क्या? मैं बना रहा हूँ सर, आपको ये बताओ, ये मोर पे जाके होगा ना। मैं एक होस्ट, मैंने होस्ट कर दिया, आपको कर दिया, यूर होस्ट। ओके, अब समझा। अखिल जी ने ये तो सिखाई दिया हमें कि होस्ट कैसे बदलते हैं। ठीक है सर, मैं समझ गया। मैं उस पे कैमरा पे भी हूँ, उस पे भी सर, लैपटॉप पे भी और मोबाइल पे भी हूँ, तो इसलिए आपने मोबाइल वाले पे कर दिया। राइट, मोबाइल वाले पे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है सर। सर अभी ना, व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट यू, मैं अपने से शेयर करता हूँ सर। सर आप संजय सर, आप मेरे रिक्वेस्ट है आपसे। जी सर। आप दो आईडी पे एक साथ लॉगिन ना हो, अगर मोबाइल भी पास में लॉगिन होगा तो ये आपकी वॉइस इको होगी, ये शायद उस वजह से आपका वॉइस ब्रेक का प्रॉब्लम आ रहा है। मैं समझ गया सर, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। राइट, एक जगह एक आईडी को आप लीव कर दें, एक जगह से लीव ठीक है जी। हाँ, अब सही है। Am I permitted to conclude? Am I permitted to conclude now? हेलो, अब आवाज आ रही है? हेलो, बहुत कम है। हाँ डॉक्टर साहब, आवाज कम है लेकिन पहले से बेहतर है। आवाज कम है लेकिन पहले से बेहतर है। यस सर। जी सर, मैं बोल सकता हूँ? यस, यू आर ऑडिबल। नहीं यार, आप ऑडिबल हैं सर। डॉक्टर साहब, मैं आपको दोबारा से होस्ट बना रहा हूँ सर। किस लिए? व्हाट फॉर? कुछ प्रॉब्लम है आज मेरे उसमें। I don't wish to share anything यार, मैं कुछ शेयर नहीं कर रहा, मैं तो अपनी बातचीत करूंगा। सर आप होस्ट हैं सर, मुझे ज्यादा वो चोंचलेबाजी की ज्यादा जरूरत नहीं होती। वो संदीप जैसे पढ़े लिखे लोगों को जरूरत होती है ना, हमें क्या वो पीपीटी से कर लीजिए सर प्लीज, इंस्टेड ऑफ द वीडियो स्टार्ट ए पीपीटी of the नहीं, I want यार I'll tell you, please try to understand my feelings. What I'm trying to convey is, जितने भी 3A and above हैं सर, मेरी रिक्वेस्ट ये है, हम सब लोगों को प्रेजेंटेशन खूब जूम पर देने की प्रैक्टिस करनी चाहिए पहले, एंड देन वी शुड ट्रेन अवर 1As and 2As टू गिव डेमोन्स्ट्रेशंस। क्योंकि ये ना, जब तक आप घुड़सवारी दूसरों को नहीं सिखाओगे तो सब अकेले खड़े रहोगे, और अकेले से कभी फौज नहीं बनती। फौज तभी बनेगी जब हर आदमी तलवार लेके निकला हुआ होगा, और हर आदमी अपने घोड़े पे सवार है, और एक ही दिशा में चल रहे हैं, एक ही गति से चल रहे हैं। सब तब आएगा ना तूफान, अकेले से नहीं आएगा। सो वो तभी संभव है। उसके लिए वो क्या बोलते हैं, जो क्लस्टर्स हैं वो हमें तैयार करने होंगे। 3A इज ए गुड साइज ऑफ क्लस्टर सर। 10 से ज्यादा लोगों की टीम के कहने जितने 5As हैं, rather 6As, I mean I should not say so, but I'm taking this liberty with due permission, कि सब जितने भी 6A हैं वो अपने 5A से जूम पे डेमोन्स्ट्रेशन कैसे देना है उनको, इसकी प्रैक्टिस करवा दें। क्योंकि जैसे मैंने अभी किया, वो अटक गया, ये हो गया, वो, ये जो करना हम घर में कर लेना सर। पहले
बजाय गलती करने के। डू यू एग्री विद मी पोखरियाल साहब? कैन यू हियर मी? बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, सही कह रहे हैं। इससे पहले कि हम जो है गेस्ट के साथ प्रैक्टिस करें। राइट सर जी, अपने आप करो सर प्रैक्टिस। एंड जितने 5A हैं वो 4A के साथ प्रैक्टिस करें और 3 को भी साथ में बिठा लें। अब 3A की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सर कि वो उस असली आपका जो है ना फ्रंट रनर, वो 3A है। यदि 3A को हमने इक्विप नहीं किया, उसको हमने हथियार नहीं दिए, तो हम कुछ कर नहीं सकते सर। मेरा मानना यह है कि एक संजय जी अगर सहमत हो तो सब लोग इस चीज को हम लोग कर सकते हैं, हाउ टू शो द डेमोन्स्ट्रेशन। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और मेरा मानना है संजय भाई, आपको याद होगा कि किसी जमाने में हम लोग, और पोखरियाल साहब आपको भी याद होगा, एंड ऑफ कोर्स संदीप एंड अखिल, वी ऑल रिमेंबर कि सब हम मॉक सेशंस किया करते थे सर, प्रेजेंटेशन और डेमोन्स्ट्रेशन का। राइट मेरे ख्याल से ये हाई टाइम है जब एक समय पर, किसी एक समय पर एक आदमी सब लोगों के, जैसे आज मैंने प्रयास किया, इस तरीके से एक दिन हमारे सुरेश शर्मा जी ने प्रयास कर लिया। मैं जो नाम सामने आ रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। नेक्स्ट डे हो सकता है वीरेंद्र सिंह जी जो हैं ये प्रेजेंटेशन दें, हितेंद्र जी किसी दिन प्रेजेंटेशन दे रहे हो, किसी दिन अखिल जी प्रेजेंटेशन दे रहे हो, किसी दिन उपेंद्र जी प्रेजेंटेशन दे रहे हो। तो रोज जब हम प्रेजेंटेशन देंगे सर, हम में से हर आदमी को बोतलें तो इकट्ठी करनी पड़ेंगी ना सर, गिलास इकट्ठे करने पड़ेंगे। हमें अपने लिए प्रेजेंटेशन का सिस्टम बनाना पड़ेगा। जब तक हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देंगे सर, हर 3A की कोशिश ये होगी कि 4A दिखा दे, और 4A की कोशिश होगी 5A निपटाता रहे। राइट तो सारी जिम्मेदारी 6A पे आती रहेगी, और 6A कहां जाएगा। अभी मैंने सबसे पहले शुरुआत यहां से की कि इंडिविजुअल डेमोन्स्ट्रेशन वो ज्यादा आपको बढ़िया रिजल्ट देगा। वो तभी व्हाट इज आवर ड्यूटी टू मल्टीप्लाई द सिस्टम, मल्टीप्लाई द आउटकम। और आउटकम अगर आपने मल्टीप्लाई करना तो आपको सबसे पहले इनपुट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इनपुट मल्टीप्लाई तब होगा जब टाइम मल्टीप्लिकेशन कैसे हो रहा है कि एक ही समय पर 20 अलग अलग लोग 20 अलग अलग जूम प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं, तब मल्टीप्लिकेशन होगी ना सर। एक आदमी ने 20 लोगों को इकट्ठा करके प्रेजेंटेशन दे दी, तब कभी भी टाइम मल्टीप्लिकेशन यहां नहीं होगा। आई मे बी थियोरेटिकली रॉन्ग बट प्रैक्टिकली इट इज अ फैक्ट। बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है ना सर। तो मेरा ये सुझाव है, आप देखिए आप ज्ञानी लोग हैं सभी, कि छोटे छोटे क्लस्टर्स में इसकी प्रैक्टिस की जाए प्रेजेंटेशन की, और उसको रिलीजियसली प्रैक्टिस की जाए, एंड वी मेक इट श्योर कि हर आदमी प्रेजेंटेशन देगा, तभी नतीजा निकलेगा सर। फिर 3A की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने 2As एंड 1As उनको इकट्ठा करे, प्रेजेंटेशन दे, और फिर किसी दिन अपने एक 2A को पकड़े और वो अपने 3A वाले ग्रुप में लेके आए उनको, बोले साहब ये मेरे 2A हैं जो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देते हैं, मैं चाहता हूं आप लोग भी इनका प्रेजेंटेशन दें।